16 मार्च 2026 बॉम्ब्स ने काबुल के बाहर उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल को तोड़ दिया। 400 से ज्यादा लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, टूटे हुए मेडिकल बेड्स और मलबे के बीच मर गए। ये स्ट्राइक एक ऑफिशियल डायरेक्टिव के बाद हुई। फरवरी 27 को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ओपन वॉर अनाउंस किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री देख के आप अज्यूम करोगे कि टारगेट इंडिया होगा, जो उनका पुराना राइवल है, लेकिन इस बार इस्लामाबाद ने अपने एयर स्ट्राइक्स सीधा अफगान तालिबान पर किए। पाकिस्तान अब एक ऐसे साइकिल में फंस गया है जहां वो उसी प्रॉक्सी गवर्नमेंट के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स और बॉर्डर स्कर्मिशेस कर रहा है, जिसे उसकी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी ने सालों तक बिल्ड, फंड और प्रोटेक्ट किया था। 1990s में पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिकल स्क्वीज में था। एक तरफ हेविली आर्म्ड इंडिया, तो इस्लामाबाद को अपने वेस्ट साइड पर एक फ्रेंडली बफर स्टेट चाहिए थी। इस कॉन्सेप्ट को मिलिट्री प्लानर्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते थे। 1994 में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने एक अननोन मदरसा टीचर मुल्ला ओमर से कांटेक्ट किया। ISI ने एक डील ऑफर की। पाकिस्तान वेपन्स, पैसा और ट्रेनिंग देगा और बदले में ओमर को अफगानिस्तान पर कंट्रोल लेना होगा और इस्लामाबाद के ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। ये स्ट्रैटेजी इनिशियली सक्सेसफुल रही। पाकिस्तानी मदरसा से आने वाली रिक्रूट्स ने 1996 में काबुल कैप्चर कर लिया, लेकिन पूरा प्लान एक अजम्पशन पर बेस्ड था कि रैडिकल रिलीजियस ग्रुप्स को परमानेंटली कंट्रोल किया जा सकता है और उन्हें जियोपॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जा सकता है। ये अजम्पशन टूट गया जब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP बना। ये मिलिटेंट ग्रुप उन्हीं स्टूडेंट्स से बना था जो ISI फंडेड मदरसाज में पढ़े थे। इनका गोल सिंपल है, पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट को फोर्स से हटाकर पूरे देश में शरिया लॉ लागू करना। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत खून खराबा किया है। दिसंबर 2014 में TTP टेररिस्ट्स ने पेशावर की आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया, जहां 149 लोग मारे गए, जिनमें 132 बच्चे थे। 2025 तक पाकिस्तान में टेररिज्म रिलेटेड डेथ्स लगभग डबल होकर 4001 तक पहुंच गए। इस्लामाबाद ने तुरंत एक्शन की डिमांड की, लेकिन अफगान तालिबान ने TTP को बॉर्डर के उस पार सेफ हेवन दे रखा है और उनके खिलाफ एक्शन लेने से मना कर दिया। अफगान तालिबान अपना खुद का रिस्क कैलकुलेट कर रहा है। उन्हें डर है कि अगर वो TTP पर वायलेंट क्रैकडाउन करें तो हजारों इंसर्जेंट फाइटर्स उनसे टूटकर उनके सबसे बड़े दुश्मन आइसिस खुरासन ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान के सबसे डेंजरस डोमेस्टिक एनिमी को प्रोटेक्ट करना तालिबान के लिए एक मजबूरी बन गया है, एक ऐसा गैम्बल जो उनके रिजीम की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इसी डेडलॉक ने 2026 के शुरू में हेवी एयर स्ट्राइक्स को ट्रिगर किया। हवा में पाकिस्तान क्लियरली डोमिनेट करता है, लेकिन ग्राउंड पर उनकी मिलिट्री सुपीरियरिटी खत्म हो जाती है। एक ट्रेडिशनल ग्राउंड इन्वेजन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अफगानिस्तान का टेरेन टफ, खतरनाक पहाड़ी इलाकों से भरा है, जो डिफेंडर्स को स्ट्रॉन्ग एडवांटेज देता है। सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों ये लेसन पहले ही सीख चुके हैं, जब उन्होंने इन्हीं पहाड़ों में गुरिल्ला वॉरफेयर का सामना किया था। पाकिस्तानी जेट्स का जवाब देने के लिए कमजोर तालिबान अब एसिमेट्रिकल टैक्टिक्स यूज कर रहा है। वो फिक्स्ड विंग कामिकाजी ड्रोन्स उड़ाकर पाकिस्तानी मिलिट्री आउटपोस्ट्स पर हमले कर रहे हैं। इस्लामाबाद अब एक डेंजरस साइकिल में फंस चुका है, क्रॉस बॉर्डर स्कर्मिशेस और वीक सीजफायर्स का, जहां कोई क्लियर मिलिट्री विक्ट्री पॉसिबल नहीं है। 1994 में पाकिस्तान का मेन गोल था अफगानिस्तान में इंडियन इन्फ्लुएंस को रोकना। आज वो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। आज का अफगान तालिबान इंडिया को एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर के रूप में देख रहा है और एक्टिवली इंडियन कंपनीज को ट्रेड और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा है। पाकिस्तान अब उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है जो उसने खुद सालों पहले लगाई थी। इस्लामाबाद को मजबूरन उन्हीं प्रॉक्सीज पर बॉम्ब्स गिराने पड़ रहे हैं जो उसने खुद बनाए थे, और वो देख रहा है कि वही ग्रुप्स अब उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ हाथ मिला रहे हैं, जबकि आम लोग इस सब की कीमत चुका रहे हैं। आखिर में सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान कभी इस कॉन्फ्लिक्ट का परमानेंट सोल्यूशन निकाल पाएगा या ये आग ऐसे ही बढ़ती रहेगी? आप क्या सोचते हो? क्या ये सब कुछ पहले से ही इनेविटेबल था या अब भी सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है? दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में।